हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 क्लास क्लास 10 क्लास 10 में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे आपका हर एक साल एग्जाम में 40 से 25 से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर क्वेश्चन पूछता है। इसी चैप्टर पर बात करते हैं। तो ये चैप्टर जो है केसे सिन्हा बुक, केसे सिन्हा जिसको स्टूडेंट फ्रेंड बोलते हैं, उस बुक का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं 8.1। सॉल्यूशन करने से पहले कुछ क्वेश्चन भी बात करते हैं। इसका जो मेन होता है इस पे हम बात करते हैं। चलिए ध्यान से पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रायग्नोमेट्री तो ट्रायग्नोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का सबसे पहले बात किया जाए, जो जनक और पिता है वो हिप्पारकस है। त्रिकोणमिति का पिता लिखेगा हिप्पारकस है। कौन है? हिप्पारकस। त्रिकोणमिति का पिता कौन है? हिप्पारकस। दूसरी बात होता है त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात या बात करें त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे क्या चीज, तो हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे त्रिकोण और मिति, यानी वैसी आकृति जिसमें तीन कोणों के माप का अध्ययन करेंगे उसे हम कहेंगे त्रिकोणमिति। तो तीन कोण होता क्या है, किस में होता है? तो त्रिभुज में। किस में होता है? त्रिभुज में। तो सबसे पहला सवाल आता है त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? तो दुनिया का कोई भी आकृति जो तीन भुजा से घिरा हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होता है और तीन कोण होता है। त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण होता है। 1 2 3। 3 आपका भुजा हो गया और 3 आपका कोण हो गया। 1 2 3। तो क्वेश्चन आएगा त्रिभुज में कितना भुजा होता है? तो 3। त्रिभुज में कितना कोण होता है? तो 3। नेक्स्ट सवाल आता है कि त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में दो प्रकार के कोण बात किया जाता है, एक अंता एक बाह्यता। तो अंता कोण 180 डिग्री का होता है और बाह्यता कोण 360 डिग्री का होता है। अगर इसको आपको जानना है तो एक थ्योरी वाला वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से 180 डिग्री होता है और किस तरह से 360 डिग्री होता है। लेकिन त्रिकोणमिति में जो मेन हम त्रिभुज की बात करेंगे वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसकी बात करेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ई हो गया लंब, ई क्या हो गया? लंब। और ई हो गया आधार, ई क्या हो गया? आधार। और ई हो गया आपका कर्ण। सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। लेकिन त्रिकोणमिति में होता क्या है कि थीटा के आधार पर कोण बदल जाता है। थीटा के आधार पर कोण बदल जाता है। जैसे ए बी सी अगर हम बात करें साइन सी की, इसका मतलब है थीटा कहाँ पर है? सी के स्थान पर। कहाँ पर है? सी के स्थान पर। तो जब सी के स्थान पर थीटा होगा तो उसका जो सामने वाला भुजा होगा वो क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। यदि ए पर थीटा है तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? कभी भी थीटा आपको 90 डिग्री पर नहीं आएगा। 90 डिग्री पर नहीं आएगा। आपका जब आएगा तो आपका जहाँ पर 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से कम होगा, वहीं पर आपको थीटा दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। अगर ये सब बात आप समझ गए हैं तो मैथ पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और नहीं समझे तो मैथ समझने क्या, कुछ आपको बुझाएगा नहीं, ऊपर पार हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। अब की क्लास यहाँ से शुरू होता है।
सबसे पहले बात करते हैं, ये कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। पाइथागोरस प्रमेय से कथन है, कथन कहता है कि दो भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। कहने का अर्थ हुआ दो जो छोटी छोटी भुजाएं हैं, ये दोनों को जब वर्ग करके योग कीजिएगा तो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर होगा। तो एक हम लोग जानते हैं, हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में एक छोटे नन्हे से कलाकार था, हालांकि आज बहुत बड़ा हुआ है, जिसका नाम है कलुआ। तो उसी पर एक सूत्र है, ध्यान से देखिएगा। इस सूत्र का नाम है कलुआ। क्या नाम है? कलुआ। तो ये कलुआ जो है, का फोर हो जाता है कर्ण, और ला फोर हो जाता है लंब, और आ फोर हो जाता है आधार। क्या हो जाता है? आधार। यानी अब सब पर क्या करेंगे? स्क्वायर बैठाएंगे, तो कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। हम पढ़े हैं पक्षांतर के नियम से, यदि कोई स्क्वायर में हो तो उधर जाता है तो क्या हो जाता है? अंडर रूट में। क्या हो जाता है? अंडर रूट में। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना जब हम लोग जान जाते हैं तो हम पक्षांतर का नियम से मान के चलिए हमको दे दिया अभी क्या? आधार और कर्ण दे दिया, लंब नहीं दिया, तो लंब निकालना होगा। तो हम लोग जानते हैं लंब स्क्वायर, देखिए स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो आप जानते हैं कि इधर प्लस में जब भी किसी का सूत्र निकालना होता है तो उसको अकेला करना है। तो अकेला करने का मतलब है लंब निकालना है तो आधार को आपको इधर भेजना होगा। तो इधर प्लस में इधर जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा माइनस में। तो हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब सवाल पैदा होता है कि सर कर्ण माइनस होगा या आधार? कर्ण माइनस होगा या आधार? तो हमको ऑटोमेटिक पता है कि जा कौन रहा है? आधार। तो किसके आगे माइनस लगेगा? आधार के आगे। किसके आगे लगेगा? तो यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब हमको निकालना है आधार, तो बताइए क्या हो जाएगा सूत्र? अंडर रूट क्या होगा बताइएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस। क्या समझ में आया? आया है तो कमेंट कीजिएगा। तो ये आपका खानदानी फार्मूला चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। इसके बाद एक फार्मूला हम दिए हैं, आप सुने होंगे, बहुत अच्छा। हम लोग का जब बचपन में थे तो बोलते थे लाला जी के खेत में लाल टमाटर, बच्चों ने तोड़ लिया मार खाया मास्टर। लेकिन यहाँ पर उल्टा चलेगा, लाला जी के खेत में लाल टमाटर, बच्चों ने तोड़ लिया मार खाया कक्का। तो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का में एल मतलब अगर कहीं लिखें तो आप समझिएगा लंब है, और के कहीं लिखें, सॉरी यहाँ पर नहीं लिख के आपको लिख देते हैं यहाँ पर, आप समझ जाइएगा। अगर हम कहीं मैथ में एल का प्रयोग किए उसका मतलब लंब होगा, अगर मैथ में हम कहीं के का प्रयोग किए उसका मतलब कर्ण होगा, अगर मैथ में कहीं हम ए का प्रयोग किए तो उसका मतलब आधार होगा। हालांकि आप पढ़े होंगे कि इंग्लिश में लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो आपको कोई टीचर पढ़ाएंगे लंब को पी मानिए, लंब को पी मानिए। और कोई आपको टीचर पढ़ाए होंगे कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं तो इसको एच मानिए। और कोई टीचर आपको पढ़ाए होंगे आधार को बेस कहते हैं इंग्लिश में, इसीलिए इसको बी मानिए। हम इसको नहीं मानकर, हम हिंदी मीडियम वाला है तो हम हिंदी मीडियम में आपको ले चलते हैं। लंब कर्ण और आधार, लंब कर्ण और आधार। अब लंब बटा कर्ण जो है वो आपका क्या है? साइन थीटा। आधार बटा कर्ण अगर है तो इसका मतलब कौची है? कॉस थीटा। और लंब बटा आधार है इसका मतलब कौची है? टैन थीटा। इसके बाद एक और सूत्र होता है इसका उल्टा, कक्का बटा। अब क्या हुआ? एनएस तो भैया में गया लाल, काका को पटक दिया, काका गोसाया, अब किसको पटक देगा? लाल को। यानी लाल कहाँ चल जाएगा? नीचे, जो पटकाएगा वो नीचे। अब बताते हैं कर्ण बटा लंब तो कौशिक थीटा, कर्ण बटा लंब तो कुछ हो जाएगा कौशिक थीटा, कौशिक थीटा। और कर्ण बटा आधार तो कुछ हो जाएगा सेक थीटा, और आधार बटा लंब तो कुछ हो जाएगा कॉट थीटा। थोड़ा सा एक पेज और लेंगे और फार्मूले पे बात करेंगे। इस पेज में हम लोग बात करेंगे, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में पहले 3 रेशियो था, एक था साइन और एक था कॉस और एक था टैन। अब समझिए इसका व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो क्वेश्चन आवे साइन का व्युत्क्रम क्या है,
या कौस का व्युत्कर्म क्या है, इसका मतलब वही लिखा हुआ है। तो आप समझिए, जब आपसे पूछे सैन का व्युत्कर्म क्या है, तो आपको देखिए याद करने के लिए कुछ ट्रिक है, समझिएगा। सैन का जो ससुरा था, ससुर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो लड़की का बाप उसको बोला जाता है ससुर। तो सैन का ससुर था, वो खूबे ताड़ी उड़ी पीता था। अब जब वो ताड़ी पी रहा है तो दामाद भी ताड़ी पी लाएगा। तो बोला ताड़ी पी, जब पियल बैठा तो उसको पता चला, तो बोला ऐसा करते हैं तुमको दे देते हैं कोवा सेक। क्या देते हैं? तो सैन का ससुर ताड़ी पीता, उसको क्या दिया? कोवा सेक। यानी बोलेगा सैन का व्युत्कर्म क्या होता है? तो कौशिक। क्या होता है? कौशिक। क्योंकि कोवा से ताड़ी बनता है, बलरिश भी बनता है, लेकिन